आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सीएम को भी न्याय के लिए जाना पड़ सकता है थाने। ये बात पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आखिर क्यों कही और आखिर उन्होंने क्यों इस तरह से प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्टेट पॉलिटिक्स में। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था पर उठ रहे लगातार सवालों पर। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में राजधानी में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर राजीव भवन में चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आदिवासी युवक के साथ हुए मॉब लिंचिंग और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना को लेकर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। आखिर बस्तर के आदिवासी युवा का क्या कसूर था? यह कानून का राज है जहां रास्ता पूछने पर युवक को जान से ही मार दिया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा को अनुभवहीन और दिग्भ्रमित बताया है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी बच्चे की सरेआम पीट पीट कर मार डाला गया। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में राजधानी में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। राज्य में एसपी कलेक्टर कार्यालय जलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, थाने में चाकूबाजी हो रही है। सरकार सुशासन का लाभ अलाप रही है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बस्तर का आदिवासी अब रायपुर में भी सुरक्षित नहीं है। आदिवासी बच्चे को पीट पीट कर मार डाला जा रहा है। पीसीसी चीफ ने राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं के बढ़ने पर भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर क्यों आपराधिक घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है। पिछले 6 महीनों में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जहां बदमाश पैदल ही चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। थाने के भीतर चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। नक्सलवाद की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। गृह मंत्री स्वयं अपने ही जिले को नहीं संभाल पा रहे और यही वजह है कि आज आदिवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी, नागरिकों को भय के माहौल जीवन जीना पड़ रहा है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शाही सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेहताशा वृद्धि हो गई है। 6 माह में राज्य में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से अधिक हत्याएं, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चैन स्नैचिंग की अनगिनत घटनाएं हो चुकी है। राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अपराधी बिना किसी वाहन के पैदल चलकर चैन खींचकर भाग रहे हैं। राजधानी में थाने में चाकू मार दिया जाता है। पुलिस असहाय हो गई। नक्सलवादी घटनाएं 6 माह में बढ़ गई और रोज समाचारों में प्रदेश भर में 3 से 4 मासूम अबोध बच्चों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटनाओं की खबरें सामने आ रही है। राजधानी से लगे आरंग में मॉब लिंचिंग में 3 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण देने में लगी है। हत्यारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बजाय सरकार सदोष मानव वध का मुकदमा दर्ज करवाया है ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। बैगा जनजाति के पूरे परिवार को जलाकर मार डाला गया। महिलाओं बच्चियों को बहला फुसलाकर प्रदेश के बाहर ले जाया जाता है। राजनांदगांव के स्टेशन में 21 महिलाओं बच्चियों को तस्कर ले जा रहे थे, जिन्हें रोका गया, लेकिन अपराधियों के सत्तारूढ़ दल के लोगों से संबंध थे, वे
थाने से छोड़ दिए गए। गृह मंत्री का गृह जिला तो हत्या, लूट, मानव तस्करी का केंद्र बन गया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को दोषी माना है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नई रणनीति बनाई है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश की कानूनी व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस जल्द ही प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस प्रदेश भर में लगातार घट रही घटनाओं का विरोध करेगी। इस मामले में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस काल ने अपराधों का रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा कोई नशा नहीं जो यहाँ किया न गया हो। सरकार की लोकप्रियता से कांग्रेस डर रही है, झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता सब समझ चुकी है और वे इनके झांसे में नहीं आने वाली। वहीं नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने एक बार फिर नगरीय निकायों को लगभग 65 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि राज्य शासन ने अब तक निकायों को 1300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य शासन अभी निकायों में विकास करना चाहती है। पार्षद निधि का दुरुपयोग ना हो, इसलिए सरकार ने ऑडिट कराने के साथ साथ निकायों में निगरानी करने का निर्णय भी लिया है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में राजधानी में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।